हमारा सौर मंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और ऐसे 7 और ग्रह और न जाने कितने सारे एस्टेरॉइड और कॉमेट्स आते हैं। यह सभी चीज़ें एक कॉमन चीज़ का चक्कर लगा रही हैं और यह है हमारा सूरज, जो हमारे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए हैं। पर इस सौर मंडल की भी अंतिम सीमा है, जहाँ पर सूरज का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह सीमा पार कर हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौर मंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस बहुत ही बड़े गैस और धूल से बने हुए बादल के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तक बहुत सारी वेव्स ट्रेवल कर आई थी और उन सक्स वेव की वजह से इसके केंद्र में ग्रेविटी की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे सूरज का निर्माण हुआ। और फिर इसी सूरज का चक्कर काफ़ी सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर ग्रेविटी की वजह से जुड़ते गए और ग्रहों का निर्माण करते गए। और जो पत्थर बच गए वो हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉइड के रूप ले लिए। काफ़ी सारे उल्कापिंड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में टकराकर एस्टेरॉइड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, मैंने आपको यह बताया ही नहीं कि जिस बादल से हमारे सौर मंडल का निर्माण चालू हुआ था उसका नाम सोलर नेबुला है। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौर मंडल का निर्माण होता है। खैर, आज का हमारा टॉपिक सौर मंडल नहीं बल्कि सौर मंडल की बाउंड्री है, यानी हमारा सौर मंडल आखिर खत्म कहाँ होता है और क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौर मंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए काफ़ी कठिन है। सो गाइज, इसी सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में हम। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। प्लेनेट 9 का रहस्य। खैर, सौर मंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि सौर मंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहाँ तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लेनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारे थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी है। हमारे पास अभी तक इतने अच्छे प्रोब नहीं है कि हम इतनी दूर तक भेजकर बहुत ही जल्दी से डाटा कलेक्ट कर पाएँ। वहाँ तक हमारे यानों को जाने में ही कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लेनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज़ों का आइडिया यहाँ पर दिया जाता है, और वह हो सकता है एक खरबूजे के बराबर ब्लैक होल। यह सुनने में भले ही बड़ा अजीब सा लगता हो, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों को बस यह पता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी ग्रेविटी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रही है। अब वह क्या चीज़ है यह वैज्ञानिकों को भी अभी क्लियर नहीं है, और आने वाले समय में जब वहाँ पर भी अलग अलग स्पेस मिशन किए जाएंगे तब इसका भी राज हमारे सामने खुलता जाएगा। काइपर बेल्ट। खैर, इस प्लेनेट 9 के बाद एक और चीज़ हमारे सौर मंडल में मौजूद है, जिसे कहा जाता है कुइपर बेल्ट। जिस तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से कुइपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर पर मौजूद है। अगर आपको यह नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है, और यह डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को कहते हैं। कुइपर बेल्ट भी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह ही होता है। बस अंतर इतना है कि यह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, करीब 20 से 200 गुना बड़ी है। इसके बाद भी हमारे सौर मंडल में एक और रहस्यमय चीज़ें मौजूद है, जिसे कहा जाता है ऑट क्लाउड। दरअसल यह एक बहुत ही बड़ी बादल है, जिसमें ना जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि यह हमारे रीच से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। 31 मई 2021 के मुताबिक वाइजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है, जो कि बृहस्पति और शनि ग्रह के अलग अलग चांद से होकर गुजरा था और आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। यह हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो यह होगा 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वाइजर 1 को ऑट क्लाउड तक जाने में करीब 300 सालों का समय लग जाएगा, और इसको पार करने में इससे करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाइजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हेलियोस्फीयर। दरअसल इस हेलियोस्फीयर का भी एक अंत है और इसे कहा जाता है हेलियोपोज। इसके आगे शुरू होता है ऑट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, लेकिन मैथ की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा एरिया है जहाँ से कई सारे कॉमेट्स और सूरज के पास आते। जब उन कॉमेट्स का ट्रांजेक्ट यानी आने का रास्ता निकाला जाता है तो वह एक ही जगह को दिखाता है, और उस जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऑट क्लाउड।
वैज्ञानिकों को अभी कुछ भी नहीं पता है कि इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि ना वहां तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप देख सकते हैं और ना ही हमारे द्वारा भेजे गए प्रोब वहां इतनी जल्दी जा सकते हैं। हालांकि आने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में थोड़ी भी जानकारियां जुटा पाए, लेकिन उस टेलीस्कोप को दूसरे मकसद से डिजाइन किया गया है, इसलिए वह भी शायद इस रहस्य को बहुत ही अच्छे से नहीं सुलझा पाए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।